मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान ने अपना 16वां संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है, जो अभी रिसेंटली घोषित किया है 25 अप्रैल 2022 को, जिसका नाम है रणखार। और वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और ये जालोर ज़िले के अंदर पड़ता है। और ये अभी रिसेंटली किया हुआ काम है जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। रणखार के बारे में हम डिस्कस करें तो इसकी घोषणा हुई है, इसको डिक्लेयर किया है 25 अप्रैल 2022 को। 25 अप्रैल 2022 को, एक तो ये दिनांक है, ये डेट है, ये याद रखना। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अपना राजस्थान का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1972, और उसकी धारा 36 कै के तहत इसको घोषित किया गया है। ये जालोर की चीतलवाना तहसील के अंतर्गत है और ये रणखार ग्राम की जो 7288.61 हेक्टेयर भूमि, ये इतनी ज़मीन है रणखार गांव की, जिसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है और वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी तो ये चीज़ें देख लो। यह राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। पहले 15 तो पहले थे और अब ये 16वां हो गया। 15 कौन कौन से थे वो भी इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो वो कहाँ कहाँ पर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। यह एक रण क्षेत्र है जो कच्छ रण के हैबिटाट के रूप है। जो कच्छ की रण है उसी प्रकार का एक रण क्षेत्र है। ये दलदली क्षेत्र है, पानी से भरा हुआ लगभग। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। विश्व में जंगली गधे की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। जंगली गधे हैं, उनकी 3 प्रजातियां पूरे विश्व के अंदर पाई जाती हैं और भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इक्कस हेमियोनस है। इक्कस हेमियोनस खूर है, ये याद रखना, इक्कस हेमियोनस खूर। ये भारत में पाई जाने वाली जंगली गधों की प्रजाति का नाम है। इसको बॉटनिकल नेम भी कहते हैं या बायोलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। अब राजस्थान के सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके नाम देख लो। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि संरक्षित क्षेत्र का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस जिले में किस जिले के अंदर है। बिसलपुर ये टोंक में है। जोड़बुड़ ये सभी को पता है, लगभग बिसलपुर डैम भी बना हुआ है टोंक में। जोड़बीड़ है, ये बीकानेर के अंदर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर चील। अगला है सुंदा माता, ये जालोर में है। गुढ़ा विश्नोई ये जोधपुर में है। साकंबरी ये सीकर और झुंझुनू में है। गोगेलाव ये नागौर में है। इस बार ये RAS में आया था। RAS 2021 के अंदर ये आया था गोगेलाव। बीड़ झुंझुनू में है। रोटू ये नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार ये कोटा में है। जवाई बांध लेपर्ड ये पाली में है। बासियाल खेतड़ी झुंझुनू ये भी आ चुका है बहुत सारी एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। बासियाल खेतड़ी ये झुंझुनू में है। बासियाल ये झुंझुनू में है। ये दो हैं, अलग अलग है। एक तो बासियाल खेतड़ी में पड़ता है, एक झुंझुनू के अंदर पड़ता है। जवाई बांध लेपर्ड 2 ये भी 2 हैं, ये देखो 2 हैं, ये भी याद रखना। मनसा माता ये झुंझुनू में है। शाहबाद के जंगल जो 12 में है, इसको 2021 में घोषित किया गया था, शाहबाद के जंगल। और अभी रिसेंटली है 2016 में जो है रणखार जो जालोर के अंदर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। राजस्थान में वनों के वर्गीकरण की बात करें तो जो राजस्थान में जो वन अधिनियम है वो 1953 है। उसके अनुसार राजस्थान के अंदर वनों को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है जिसको कहते हैं आरक्षित और संरक्षित, या तो आरक्षित लिखाएगा या संरक्षित लिखाएगा। ये जो कुल वन है राजस्थान के, उनका 38.16% भाग है जो संरक्षित है। और इनकी खास बात यह है कि ये संपूर्ण सरकार के अधीन होते हैं, इनके ऊपर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। कोई भी आदमी इनके अंदर किसी भी तरीके की वन संपदा है उसका दोहन नहीं कर सकता, ना तो पेड़ काट सकता है, ना किसी शिकार कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण या फिर कोई दोहन नहीं कर सकता। पूर्ण सरकार का स्वामित्व होता है। दूसरे होते हैं सुरक्षित और रक्षित वन क्षेत्र।
ये वन क्षेत्र है 53.36% के ऊपर। ये इनके प्रतिशत जरूर याद रखना। सुरक्षित या रक्षित वन क्षेत्र है, उनका दोहन कर सकते हैं, लेकिन सरकार के कुछ नियम और कानून होते हैं, उनके आधार पर ही कुछ लोगों को ही छूट मिलती है। जैसे जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर उन आदिवासी जनजातियों को कुछ हद तक छूट मिलती है इन वनों के अंदर वन्य वन संपदा है उसका दोहन करने के लिए। एक है अवर्गीकृत वन, जो है 8.48%, जो सबसे कम है। इनके ये भी सरकार के अधीन ही होते हैं, लेकिन सरकार को कुछ पैसे दे करके, कुछ उनका निर्धारित शुल्क होता है, वो जमा करवा करके वहाँ से हम वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है। राजस्थान की प्रमुख वन संपदा के बारे में बात करें तो देखें कौन कौन सी वन संपदा जो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसमें एक तो है बांस, जो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में है। एक कत्था है, एक तेंदुपत्ता है, एक खस है, एक महुआ है, एक आंवल या झाबुई है, एक मोम है और एक गोंद है। इसके साथ ही मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।